हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिले के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने ये एक रिले रखी हुई है। तो रिले के बारे में पहले आपको बता दूं, रिले एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ये कई सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, चेंज ओवर या फिर बहुत सारे आइटम्स होते हैं इसमें रिले का यूज़ होता है। और ये एक बहुत कॉमन सा पार्ट है। और रिले कई प्रकार की आती है, अलग अलग वोल्टेज रेंज की आती है, अलग अलग कैपेसिटी की आती है। अब इसकी वोल्टेज रेंज और कैपेसिटी क्या होती है आपको ये भी बता देते हैं। वोल्टेज रेंज का मतलब होता है, जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है 25 एम्पियर 1C एंड 24 वोल्ट DC। तो इसका मतलब ये होगा कि 25 एम्पियर तक का करंट इसके हम 25 एम्पियर तक का लोड इस पर चला सकते हैं। और 1C यानी ये सिंगल पॉइंट के लिए है। और 24 वोल्ट DC यानी 24 वोल्ट DC हम इस पे देंगे तो ये रिले वर्क करेगी। तो आपको बता देते हैं इसका क्या मतलब हुआ। तो पहले आपको रिले खोलकर दिखाते हैं। ये देखिए, अब इस पर अंदर से कुछ ऐसे दिखाई पड़ती है रिले। ये इसमें कॉइल होती है और ये इसका पॉइंट रहता है। ये देखिए, रिले ऑन ऑफ होने पर ऐसे वर्किंग करती है, जैसे एक पॉइंट से लेकर जैसे ऑफ की कंडीशन में रहती है तो ये पॉइंट ऐसे टच रहता है। अब जब रिले ऑन होती है यानी जब हम इसमें कॉइल में करंट देते हैं तो इसमें मैग्नेट बनता है। मैग्नेट ऐसे लोहे को अपनी तरफ खींचता है तो रिले नीचे वाले पॉइंट पर टच कर देती है। यानी यहाँ से जो करंट दिया जाता है वो इस पॉइंट से चेंज होकर दूसरे पॉइंट पर आ जाता है। या फिर अगर हम इन दोनों पॉइंट पर अलग करंट यहाँ से आउटपुट निकालने, मतलब कुछ भी कैसे कनेक्शन कर सकते हैं जैसा हमें ठीक लगे। तो फिर मैं आपको बता रहा था इसके जो लिखा हुआ है इसके ऊपर 25 एम्पियर करंट इसके रिलेज के हम वायर के थ्रू या पॉइंट्स के थ्रू हम लोड 25 एम्पियर तक का चला सकते हैं मैक्सिमम इस पर। ठीक है, ये तो इसका 25 एम्पियर लोड की बात हो गई। और बात है 1C यानी ये सिंगल पॉइंट के रिले हैं। देखिए, सिंगल पॉइंट का मतलब ये होता है कि इसमें एक पॉइंट ऊपर है, एक पॉइंट नीचे है। और बहुत सी रिले ऐसी आती हैं जैसे 2C होती है तो उसमें 2 पॉइंट ऊपर रहते हैं, 2 पॉइंट नीचे रहते हैं। 3C रिले होती है उसमें 3 पॉइंट ऊपर होते हैं, 3 पॉइंट नीचे होते हैं। और जैसे ये भी हमारा सिंगल, इसमें एक ये इसका पॉइंट बना हुआ है, वैसे उसमें 2 या 3 पॉइंट होते हैं जो 2C या 3C रिले होती है। और उसके बाद बारी आती है 24 वोल्ट DC। जो 24 वोल्ट DC लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ है रिले की जो कॉइल है, ये देखिए, ये वायर आप देख सकते हैं कॉइल के, यहाँ पर इनका कनेक्शन आया है। इसमें हम 24 वोल्ट DC तक का कनेक्शन करंट देंगे तो फिर ये रिले हमारी ऑन हो जाएगी। यानी इसमें DC करंट आने पर मैग्नेट बनेगा और रिले अपना वर्क करना शुरू कर देगी। ये इसका सिस्टम है। और रिले अलग अलग वोल्टेज रेंज की आती है, जैसे 18 वोल्ट की रिले भी आती है और 12 वोल्ट की भी आती है। और ऐसे अलग अलग एम्पियर रेंज में भी होती है, जैसे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50, 100, काफ़ी लोड में आती है। तो मैंने भी आपको 25 एम्पियर की रिले के बारे में बताया है। हम आपको रिले ऑपरेट करके बताते हैं। देखिए, मेरे पास एक 909 है तो इसका करंट देकर पहले मैं आपको AC करंट देकर बताऊंगा इसमें रिले में AC करंट पर कैसा रिस्पॉन्स करती है और DC करंट देने पर कैसा रिस्पॉन्ड करती है। तो पहले मैं इसे AC करंट देता हूँ। ये देखिए 909 की इनपुट में हमने मेन लाइन करंट दे दिया है। अब यहाँ से AC करंट निकलेगा तो ये रिले कॉइल पर देकर देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्ड करेगी। ये देखिए, ये सही से वर्क नहीं कर रही है और हमिंग की आवाज़ इसमें आ रही है। देखिए, हमिंग कर रहा है, यानी AC वोल्टेज पर रिले कॉइल सही से वर्क नहीं करती है। अब इसे DC वोल्टेज देकर देखते हैं। DC वोल्टेज देने के लिए हमें इसमें एक डायोड और एक कंडेंसर लगाना पड़ेगा, तब DC वोल्टेज बनेंगे, तब देखते हैं इसे। ये देखिए, डायोड और कंडेंसर लगाने के बाद देखते हैं कैसे वर्क करती है। ये देखिए, एक ही बार में रिले अपना वर्क कर रही है। ये रिले बिल्कुल सही काम कर रही है, यानी DC वोल्टेज से ही रिले ऑपरेट होती है। इसे AC वोल्टेज नहीं देना चाहिए, DC वोल्ट पर ही
ऑपरेट करना चाहिए। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।